आप सभी का अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनिवार को दिए हुए प्रश्नों को। हमारा प्रश्न था, चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को नई दिशा मिली, चर्चा कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है कि किस प्रकार से, और भक्ति आंदोलन की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, समझना चाहिए कि भक्ति आंदोलन का संबंध मध्यकाल से है। तो चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को नई दिशा मिली, चर्चा कीजिए। ये हमारा प्रश्न था, सोमवार को दिया हुआ, कल का दिया हुआ प्रश्न था। और मैंने आप सबसे बताया है कि जो लोग आपसे उत्तर लेखन कर रहे हैं मार्किंग की जाएगी, और सप्ताह में सर्वश्रेष्ठ जिसका रहेगा उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार फाउंडेशन की तरफ से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को नई दिशा मिली। अब इसमें क्या लिखा जाए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे, उन्होंने समाज में किस प्रकार से योगदान दिया, यदि किसी धर्म से जुड़े थे तो उस धर्म में किस प्रकार से योगदान दिया, इन सब के बारे में आपको लिखना है और भक्ति आंदोलन से संबंधित इनको जोड़कर दिखाना है। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार से देखा जाए तो मध्यकालीन के एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म की भी बुराइयों को समाप्त करने का, सवाल करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि उनके जो फॉलोअर थे वो हिंदू के अलावा मुस्लिम धर्म से भी आते थे। इन्होंने क्या किया कि जो हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज होते थे, कुछ कर्म कांड जो होते थे, कर्म कांडों को इन्होंने खुलकर विरोध किया और उनके बारे में तार्किक जवाब दिया, जिससे एक प्रकार से समाज के उच्च वर्ग में तो इनकी अच्छी पकड़ नहीं थी, अच्छी पहुँच नहीं थी। इनके जो फॉलोअर थे वो निम्न वर्ग से आते थे, क्योंकि वही निम्न वर्ग के जो लोग हैं वही कर्म कांडों से जकड़े हुए होते थे। तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहली बात, इस प्रश्न की प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे? प्रश्न की प्रस्तावना में आप बताओगे कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो इसमें आप लिख सकते हो, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति एवं विकास ने मध्यकालीन भारत के धार्मिक जीवन के क्षेत्र में एक नई चेतना का विकास किया। जो भक्ति आंदोलन था उसके माध्यम से मध्यकालीन भारत के धार्मिक जीवन में एक नई चेतना का आविष्कार हुआ, एक नई चेतना का जन्म हुआ। बंगाल एवं पूर्व भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मूलतः एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी, जिसमें समाज सुधार के तत्वों का समावेश श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से हो चुका। मतलब कि जो पहले हमारा ये भक्ति आंदोलन था, पूर्व में बंगाल और पूर्व भारत में जो भक्ति आंदोलन था, इसकी शुरुआत विशेषकर एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी। लेकिन जब इसमें चैतन्य महाप्रभु जी जुड़े तो चैतन्य महाप्रभु के जुड़ने के बाद से इसमें क्या हुआ, समाज सुधार की ये जो है इसको भी संकल्पना, समाज सुधार की भी संकल्पना ने जन्म लिया, और तब इसमें धार्मिक के साथ साथ समाज सुधारों पर भी कार्य किया जाने लगा। तो एक प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु हैं, मेन योगदान यदि देखा जाए भक्ति आंदोलन को, क्योंकि ये बोला है नई दिशा, तो नई दिशा कब मिली? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, जब इन्होंने भक्ति आंदोलन को ज्वाइन किया और उसके माध्यम से जो केवल ये पहला धार्मिक आंदोलन हुआ करता था, उसको धार्मिक आंदोलन जो इसकी संकीर्ण संकल्पना थी उससे विस्तृत किया, उससे बाहर इसको प्रसार किया और इसको सामाजिक सुधार मतलब समाज सुधार आंदोलन से भी जोड़ा। तो इनका प्रमुख योगदान आपने प्रस्तावना में बता दिया। अब आपको अपने उत्तर को दो भागों में बांटना है और दो भागों में बांटकर इसको लिखने का प्रयास करना है। मुख्य भाग के पहले पार्ट में आप क्या दिखा सकते हो कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या योगदान दिया। बंगाल और पूर्वी भारत में वैष्णववादी जो भक्ति परंपरा को जीवित करने का प्रयास किया। किन क्षेत्रों में? बंगाल और पूर्वी भारत में ही इनका योगदान विशेष रूप से रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल, पूर्वी भारत में वैष्णववादी भक्ति परंपरा को जीवित करने का प्रयास किया। पूर्व में, चैतन्य महाप्रभु के पूर्व में जो हमारा हिंदू धर्म था या जो हमारे धर्म थे, उनमें क्या हो रहा था कि उन्हें पतनोन्मुख हो रहे थे। मतलब वो जो एक प्रकार से देखी जाए तो उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो कम होती जा रही थी, गिरती जा रही थी। क्यों गिरती जा रही थी? क्योंकि इनमें कर्म कांडीय तत्वों का समावेश हो चुका था। कि उस समय तक जो धर्म होते थे, प्रत्येक धर्म में कर्म कांडीय तत्वों का बोलबाला हो गया था। उनका एक प्रकार से देखें तो उनका
प्रचलन बढ़ गया था। तो इसी वजह से जो धर्म थे वो उनका स्तर, उनकी जो जुड़ने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता, जो सोच होती धर्म की, वो सिकुड़ती जा रही थी। और इससे क्यों सिकुड़ती जा रही थी? क्योंकि कर्मकांडीय तत्वों का इसमें प्रवेश मिल रहा था। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि जब चैतन्य महाप्रभु जी आए तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारे धर्म थे, जो हमारा हिंदू धर्म है, इसमें जो कर्मकांडीय तत्वों को बढ़ावा मिल रहा था, इन्होंने इसकी आलोचना की और इसको कम करने का, समाप्त करने का प्रयास किया। और आने वाले कुछ समय में धर्म को पुनः, एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदू धर्म को पुनः एक नई दिशा दी या पुनर्जीवित किया, आप कह सकते हैं। तो कुछ दिनों बाद, जुड़ने के कुछ दिनों बाद इन्होंने इसमें सुधार किया और एक प्रकार से हिंदू धर्म को नई दिशा दी या इसको धर्म को पुनर्जीवित किया। इनके दो सिद्धांत थे विशेषकर, एक थी कृष्ण की भक्ति, दूसरा था गुरु के प्रति श्रद्धा। जिसमें आप कृष्ण की भक्ति में आप देख सकते हो क्या कि कृष्ण व राधा के मध्य विद्यमान भक्ति व प्रेम की भांति प्रेम व सच्ची श्रद्धा को ईश्वर के प्रति प्रकट करने का संदेश दिया। मतलब यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ाव स्थापित करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से राधा और कृष्ण का प्रेम एक प्रकार से हमेशा के लिए जीवित रहता है, जीवित है, उस हिसाब से कृष्ण व राधा के मध्य विद्यमान भक्ति व प्रेम की भांति यदि आप ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे, वही भक्ति आप दिखाएंगे, जिस प्रकार की भक्ति राधा और कृष्ण के रूप में थी, वही प्रेम आप दिखाएंगे, उसी लगन से यदि आप ईश्वर की प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा, ईश्वर निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेंगे, आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। दूसरी बात क्या थी, इन्होंने संकीर्तन के माध्यम से ईश्वर से जुड़ाव स्थापित किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर से जुड़ाव स्थापित करने का बेहतर माध्यम क्या हो सकता है, संकीर्तन, मतलब जो आप भजन करते हो। तो भजन कीर्तन को इन्होंने बेहतर माध्यम बताया कि आप इस माध्यम से ईश्वर से जुड़ाव स्थापित कर सकते हो। एक तो पहले सच्ची प्रेम और श्रद्धा जिसको आप बोलते हैं वो होनी चाहिए, उस तरह से आप प्रेयर करेंगे, आप उनको मानेंगे। दूसरा क्या था कि आप भजन कीर्तन के माध्यम से भी इनको जो है उन तक आप जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, जुड़ाव स्थापित कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि क्योंकि आप जानते हैं कि मोक्ष की बात होती है कि ईश्वर से मिलन होगा, ईश्वर से हमारा जुड़ाव होगा तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इन्होंने बताया कि मोक्ष के लिए गुरु के मार्गदर्शन अनिवार्य है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन से आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद पार्ट 2 में आप लिख सकते हो कि चैतन्य महाप्रभु का जो ये प्रयास था, इसके द्वारा क्या हुआ कि इनकी मान्यताओं और संदेशों से, जो चैतन्य महाप्रभु की मान्यता थी, जो इनके संदेश से, उससे क्या हुआ, वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान समेत सामाजिक पुनरुत्थान में भी मदद मिली। जैसे पहले प्रश्न में ही स्पष्ट हो चुका है, नई दिशा। नई दिशा का मतलब धार्मिक आंदोलन में सामाजिक आंदोलन या सामाजिक जुड़ाव को दिखाना, दर्शाना, इसको स्थापित करना। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद से क्या हुआ, वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान तो हुआ ही, क्योंकि कर्म कांडों को इन्होंने समाप्त किया, उसकी आलोचना की। तो एक प्रकार से वैष्णव धर्म का तो उत्थान हुआ ही, लेकिन यहाँ पे सामाजिक पुनरुत्थान भी हुआ। इसके अतिरिक्त आप बता सकते हो कि वैष्णव धर्म में तांत्रिक मान्यताओं का खंडन, ये तो पहले ही बताया कि इन्होंने कर्म कांडों का खंडन किया था, तो इनके द्वारा तांत्रिक मान्यताओं का खंडन किया गया। मांस मदिरा को वर्जित किया गया, मतलब उसको वैष्णव धर्म से अलग किया गया। सामाजिक पुनरुत्थान के अंतर्गत चैतन्यवाद धर्म व जाति में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। जब सामाजिक योगदान की बात आती थी, सामाजिक पुनरुत्थान की बात आती थी, तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो कोई भी धर्म के आधार पर विभेद नहीं करते थे। जिससे क्या हुआ कि इनके जो फॉलोअर थे, इनके जो अनुयायी थे, वो जितने हिंदू धर्म से आते थे उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम धर्म से आते थे। तो इनके जो फॉलोअर थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में आपको देखने को मिलेंगे। निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, आपका उत्तर लगभग 80% कंप्लीट हो गया है। निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे कि चैतन्य महाप्रभु के प्रयासों से मध्यकालीन भारत में दौरान विकसित भक्ति आंदोलन ने क्या किया कि मध्यकालीन भारत
जो हमारा था मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड था, उसमें चैतन्य महाप्रभु के प्रयासों से धर्म को एक नई दिशा मिली और धर्म में सामाजिक परिवेश, एक प्रकार से सामाजिक योगदान को जोड़ा गया, जिससे एक बेहतर परिवेश का निर्माण हो सका। तो आप इस तरह से अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हो कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने धर्म से जुड़ी हुई बुराइयों को, जो धर्म में बुराइयां समाहित थी, जुड़ गई थी, उनको समाप्त किया। इन सब को समग्र रूप से आप लिख सकते हो। सबसे पहले प्रस्तावना के बाद अपने उत्तर को 2 भागों में डिवाइड करिए। 2 भागों में डिवाइड करने के बाद लास्ट में निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष जो आपने सार, मतलब जो आपने शुरू में लिखा है, प्रस्तावना में क्या लिखा, फिर मुख्य भाग में क्या लिखा, उन्हीं से जुड़ा हुआ 2 शब्दों में 2 लाइन में आप किस प्रकार से अपनी बातों को रख सकते हो, तो वही हमारा निष्कर्ष हो जाता है कि आपने जो मुख्य भाग में बताया है उसी का एक निचोड़ निष्कर्ष में लिखा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा है, यदि कुछ नया होता, जैसे समसामयिक से जुड़ा हुआ होता, तो यहाँ पे आप अपने विचार भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको अपने विचार देने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। लेकिन आज से आप लोग विधिवत उत्तर लेखन करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जो विधिवत उत्तर लेखन करेगा संस्थान की तरफ से, आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से, उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार अवश्य दिया जाएगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें।